खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने किया नामांकन। राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा और सिंहभूम से झामुमो की जोवा मांझी ने भरा पर्चा। डीजीपी ने की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक। नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की दी हिदायत। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान जारी। ईडी अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। ईडी ने मांगा समय। जमीन खरीद बिक्री मामले में झामुमो नेता समेत 4 की बढ़ी रिमांड। और मौसम के बदले मिजाज से गर्मी पर लगा कुछ ब्रेक। कल से कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी। फिर झुलसाएगी गर्मी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन चल रहा है उसकी बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में राज्य में नामांकन तेज हो गया है। खूंटी में आज लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने नामांकन भरा। सिंहभूम सीट से झामुमो की जोवा मांझी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंगलवार को मद्देनजर रखते हुए कई उम्मीदवारों ने मंगल कामना के साथ नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा मंगलवार को मद्देनजर रखते हुए कई उम्मीदवारों ने मंगल कामना के साथ नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने खूंटी संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता करिया मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने हुंकार भरी। सबों ने एक स्वर में देश के विकास को गति देने के लिए वोटरों से अब की बार 400 पार के नारे को सफलीभूत करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जनता की आंख में धूल झोंकने और लोकतंत्र की परिभाषा में दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। निर्विरोध हो गया कैंडिडेट तो लोकतंत्र पर खतरा क्या है तमाशा। अरे झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। जनता के आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। अरे कांग्रेस के दोस्तों, राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो, तब मैं समझूंगा कि वास्तव में कुछ है दमखम तुम्हारे। खूंटी संसदीय चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने भी आज नामांकन भरा। इस दौरान सहयोगी दल के नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री भी कांग्रेस प्रत्याशी का हौसला बढ़ाने खूंटी पहुंचे। उधर सिंहभूम सीट से पूर्व मंत्री सह झामुमो प्रत्याशी जोवा मांझी ने भी नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। नामांकन के बहाने संसदीय क्षेत्र में झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई। विधानसभा में कोल्हान में एक भी खाता हम लोग नहीं खुलने दिया था। इस बार भी पूरा झारखंड में 14 के 14 हमारा महागठबंधन का जीत होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार खूंटी और सिंहभूम समेत झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। झारखंड में भी चुनावी गहमागहमी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया और खूंटी पलामू में भी आज लोकसभा चुनाव के सिलसिले में नामांकन हुआ। बहुजन समाज पार्टी के कामेश्वर बैठा, सीपीआई के अभय कुमार भुइयां के अलावा एक अन्य उम्मीदवार ने पर्चा भरा। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि आज सिंहभूम से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं खूंटी से 2 और लोहरदगा तथा पलामू से 3-3 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। रांची में अब से कुछ देर पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव का संकल्प दोहराया।
सिंहभूम पीसी में 4 फार्म प्राप्त हुआ, खूंटी में 4, लोहरदगा में 7 फार्म प्राप्त हुआ, पलामू में 5 फार्म प्राप्त हुआ। ये सब मिलाकर आज का कैंडिडेट का नॉमिनेशन का डिटेल है। सिंहभूम में आज 3 कैंडिडेट नॉमिनेशन दाखिल किया, पहले 3 था, अभी मिला के 6 हुआ। खूंटी में आज 2 नया नॉमिनेशन हुआ, पहले 2 था, मिला के 4 हुआ। उस तरफ से आपका लोहरदगा में आज 3 नॉमिनेशन फाइल हुआ, पहले 4 था, मिला के 7 हुआ। उस तरफ से आपका पलामू में आज 3 नॉमिनेशन हुआ, पहले 1 था, मिला के 4 हुआ। एक बार दोबारा बता दें, सिंहभूम में आज के हिसाब से 6 कैंडिडेट नॉमिनेशन दाखिल किया, खूंटी में 4, लोहरदगा में 7, पलामू में 4। धनबाद लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर SSLNT महिला महाविद्यालय द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली महाविद्यालय से शुरू होकर सिटी सेंटर तक गई और फिर वापस आकर समाप्त हुई। इस दौरान छात्राओं ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। मौके पर महाविद्यालय की प्राचार्या शर्मिला रानी, शिक्षक और कर्मचारीगण मौजूद थे। मतदान के लिए अनुरोध करने के लिए बच्चे हमारे निकले हैं और मैं ये समझती हूँ कि हमारे शहरवासी जो हैं वो अब बहुत ही अवेयर हो जाएंगे और हमारा जो वोट का है, जो हमारा परसेंटेज है हमारे शहर का, वो 50% से 100% होगा, ये हमारी उम्मीद है। उधर जामताड़ा महाविद्यालय सभागार में आज स्वीप के तहत जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया गया। तो लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उधर दुमका में दीवार चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया। देखिए रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत दुमका जिला प्रशासन द्वारा दीवार चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दुमका के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आप सभी घर से निकलें और वोट करने जाएं। प्रतिभागियों ने दुमका समाहरणालय परिसर, चिल्ड्रन पार्क और गांधी मैदान के आसपास की सरकारी दीवारों पर मतदाता जागरूकता विषय पर चित्रांकन कर लोगों को वोटिंग का संदेश दिया। वोटिंग पे है बट स्ट्रक्चर जो होता है पेंटिंग का, वो आर्ट मधुबनी आर्ट है। वोटिंग करे, जागरूकता, फैमिली के साथ वोटिंग करने जाए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर खासे खुश और उत्साहित दिखे। उन्होंने एक एक वोट की कीमत समझते हुए लोगों से अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करने का आग्रह किया ताकि नए भारत को नई दिशा मिल सके। वोट देके हम अपना जीवन के लिए एक अच्छा नेता चुन सकते हैं। टिकट के माध्यम से वही बता रहे कि इसमें नेता को रिश्वत बिना दिए ही ईमानदारी से जीतना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए रंगों और रेखाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की ये प्रयास रंग लाएंगे और दुमका में इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में लोग मतदान के लिए बूथों पर पहुंचेंगे। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और आइए अब एक वीडियो क्लिप से जानते हैं ईवीएम के इतिहास के बारे में।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर खासा जोर है। रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में आज मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन एवं उसके व्यवसाय पर नियंत्रण को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में जिले के पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने नशे के कारोबार पर नकेल कसने का संकल्प जताया। कहा कि सभी को कितने केसेस वहां पर दर्ज हुए, जिसमें मेन अभी जैसे जानते हैं चतरा है, खूंटी है और रांची है, जहां पर ये इस तरीके की उगाने का और उसका प्रोक्योरमेंट का और उपलब्धता सबसे ज्यादा रहती है। और हाल ही में कुछ जमशेदपुर वगैरह में भी इस तरीके के जो वहां पर ये उगता तो नहीं है, लेकिन वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन और आदित्यपुर, सरायकेला वगैरह में भी की जाएंगे। और अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी खबर। रांची के बड़गाई अंचल के करीब 8.5 एकड़ जमीन खरीद मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर आज ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह समय की मांग की गई। श्री सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। न्यायालय ने 30 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। दरअसल हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल की जमीन खरीद बिक्री के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद हैं। इस मामले में ईडी जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है। जमीन खरीद बिक्री मामले में झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 आरोपियों को आज रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से रिमांड मांगी, जिस पर अदालत ने सहमति जताई और सभी को 29 अप्रैल तक के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ने पिछले दिनों झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद और प्रियरंजन सहाय को गिरफ्तार किया था। उधर जामताड़ा जिले में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल सेट, 14 फर्जी सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एवं नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम मुचियाटी में साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा साइबर अपराध कारित करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें एक हैं अकबर अंसारी, पिता नूरुद्दीन अंसारी, ग्राम मोहड़ा, थाना जामताड़ा, एवं दूसरा गुल मोहम्मद अंसारी, पिता इम्तियाज मियां, ताकि मुचियाटी, थाना नारायणपुर। दोनों को गिरफ्तारी हुई एवं छापामारी के आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई गई। इस दौरान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। देखिए रिपोर्ट। मंदिरों में इस वक्त हनुमान चालीसा, अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, तो वहीं हर जगह पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं हनुमान जयंती के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचे दर्शन करने के लिए, और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। तो मंदिरों में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चना करने के लिए। लगातार भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है, और मंदिरों में जाकर के रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ वहां पर किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर एक वीडियो साझा करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जयंती की असीम शुभकामनाएं। पवन पुत्र का समर्पण भाव समस्त राम भक्तों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंगबली। और अपने इस पोस्ट के साथ में प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है, वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है।
हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी अपने हर काम, अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में हनुमान जयंती की बधाई दी। मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज उपायुक्त के नेतृत्व में आज बैठक हुई। इस बैठक में जिला सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कार्य प्रगति को लेकर उपायुक्त ने कई दिशा निर्देश दिए। गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान मतदाता शपथ, रंगोली, पोस्टर के माध्यम से नैतिक मतदान को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। धनबाद के पाथरडी भाटडी रेलवे फाटक के समीप मालवाहन ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद करीब 3 घंटे तक इस रेल लाइन पर परिचालन अवरुद्ध रहा। पुलिस के अनुसार युवक पास के ही गांव का रहने वाला था। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के चंदलासो डैम के पास हाथियों के झुंड ने एक ग्रामीण की जान ले ली। घटना के वक्त मृतक चंदलासो डैम के पास स्थित अपने खेत में पटवन का कार्य कर रहा था। इस दौरान हाथियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। नशे के कारोबारी के खिलाफ रांची में पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने जिले के पुंदाग ओपी क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कुल 237 पुड़िया ब्राउन शुगर, 4,800 रुपये नकद, 4 स्मार्टफोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 सवारी वाहन को बरामद किया है। पाकुड़ में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कृतज्ञ लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा योगदान को याद किया। विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर के कुंवर सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी कड़ी में हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी भारत माता के वीर सपूत, वीर मर्दाना बाबू वीर कुंवर सिंह जी को माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देवघर जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जसीडीह रेलवे स्टेशन पर समर स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से सियालदह और वडोदरा के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे देवघर और आसपास के लोग भी लाभान्वित होंगे। आगामी 24 और 26 अप्रैल तक वाराणसी में राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिससे राज्य की टीम में गोड्डा जिले के 2 पहलवानों का भी चयन किया गया है। गोड्डा जिला कुश्ती संघ के सचिव ने बताया कि फ्री स्टाइल के 87 किलोग्राम भार स्पर्धा में राहुल कुमार और ग्रीको रोमन शैली के 87 किलोग्राम भार स्पर्धा में लक्ष्मण बेसरा अपना दमखम दिखाएंगे। जमशेदपुर अंतर्गत गोलमुरी थाना क्षेत्र के केवुल टाउन के पास गोली कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। दोनों अपराधकर्मियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। लोहरदगा के किस्को थाना क्षेत्र से अपराध की योजना बनाते एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी के पास हथियार की बरामदगी भी हुई है। आगे बढ़ेंगे, रुख कर लेते मौसम का। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। कल थोड़ी राहत मिलने के बाद आज से फिर तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल से राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार कल पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत अन्य जिलों में हीट वेव की चपेट में लोग रह सकते हैं। वहीं 26 अप्रैल से बोकारो, धनबाद, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में भी उष्ण लहर चलने का अनुमान लगाया गया है। देश में बीमा नियमों में बदलाव किया गया है। देखते हैं यह रिपोर्ट। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर एडा ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए उम्र सीमा को हटा दिया है, जिससे अब हेल्थ केयर सिस्टम तक सबकी पहुंच काफी सरल और सुगम हो जाएगी। अब 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे, जबकि पुराने गाइडलाइंस में नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष थी। यानी 65 से अधिक उम्र के लोग अब तक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते थे। एडा के इस फैसले से बुजुर्ग लोगों को बड़ा सहयोग मिलेगा। एडा के अनुसार बीमा कंपनियों को अब ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि हर उम्र के लोगों पर लागू होते हों। साथ ही कंपनियों को सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, बच्चे और मातृत्व को ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट लाने होंगे। साथ ही एडा ने कहा है कि पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के हिसाब से भी कंपनियों को बीमा पॉलिसी लानी होगी। एडा ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनियां कैंसर, हार्ट, गुर्दे की समस्या और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकेंगी। साथ ही पॉलिसी लेने वालों को प्रीमियम भरने के लिए इंस्टॉलमेंट का विकल्प भी दिया जाएगा। एडा के नए नियमों के अनुसार जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अब ट्रेवल पॉलिसी भी दे सकेंगी। साथ ही आयुष इलाज के कवरेज की कोई लिमिट नहीं होगी। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी में बिना किसी कैप के सम इंश्योर्ड तक का कवरेज हासिल होगा। साथ ही मल्टीपल क्लेम की भी इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के निर्देश पर राज्य भर में 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 6 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। सरायकेला खरसावां जिले में इसके सफल आयोजन को लेकर जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। और 27 अप्रैल तक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये स्पेशल लोक अदालत इलेक्ट्रिसिटी केसेज के लिए होगा और एनआई एक्ट केसेज के लिए भी होगा। इसके लिए माननीय झालसा के अनुसार सभी जगह डिस्ट्रिक्ट में होर्डिंग भी लगाया गया है ताकि आम नागरिक को इस लोक अदालत के बारे में, स्पेशल लोक अदालत के बारे में जानकारी हो सके। और मेरा आग्रह होगा यहाँ के निवासियों से जिनका कि एनआई एक्ट केसेज है या इलेक्ट्रिसिटी के केसेज है, वो दिनांक 22 से लेके 27 के बीच में अपना कोर्ट सिविल कोर्ट में आके अपने केसेस का अपना कंपाउंड करा सकते हैं, जिससे कि केस का मैक्सिमम केसेस का हम लोग का निपटारा स्पेशल लोक अदालत में हम लोग एनआई एक्ट का और एसडीएस का करेंगे। धन्यवाद। नौसेना ने उपलब्धि हासिल की है। आईएनएसवी तारिणी इतिहास रचकर वापस लौट आई है। ये अभियान लगभग 2 महीने चला। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर लिलाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाई द्वारा इस अभियान को डबल हैंडेड मोड में संचालित किया गया। इसके साथ ही दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर इस अभियान को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला अफसर बनी हैं। अभियान के दौरान दोनों अफसरों को भयानक समुद्री तूफानों और लहरों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में कहा कि अब ये दोनों अफसर अपने अगले अभियान की तैयारी कर रही हैं। अगले अभियान का नाम सागर परिक्रमा होगा, जिसे सितंबर में आईएनएसवी तारिणी की मदद से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने इस बार विशेष प्रबंध किए हैं। वहीं रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इसके तहत अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 1 से 21 अप्रैल के बीच 41 करोड़ से अधिक लोगों ने रेल यात्रा की। रेल यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने किया नामांकन। राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा और सिंहभूम से झामुमो की जोबा मांझी ने भरा पर्चा। डीजीपी ने की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक। नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की दी हिदायत। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान जारी। ईडी अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। ईडी ने मांगा समय। जमीन खरीद बिक्री मामले में झामुमो नेता समेत 4 की बढ़ी रिमांड। और मौसम के बदले मिजाज से गर्मी पर लगा कुछ ब्रेक। कल से कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी। फिर झुलसाएगी गर्मी।